अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक सुपर स्टाइलिश अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं जो बिगिनर्स भी इजीली बना सकते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले मैं एक खूबसूरत सा स्पाइरल बनाऊंगी और अब इसी स्पाइरल के बाहर की लाइन को थोड़ा सा मोटा करूंगी ताकि डिज़ाइन और भी क्लियर लगे। स्टेप 2, अब मैं इसके गिर्द बर जैसी शेप बनाऊंगी जो साइड से पतली और दरमियान से थोड़ी मोटी होगी ताकि डिज़ाइन में खूबसूरत फ्लो आए। शुरू और आखिर में लाइन को हल्का रखें, दरमियान में थोड़ा प्रेशर। स्टेप 3, अब मैं इसके गिर्द पत्ती जैसी शेप्स बनाऊंगी जो नीचे से थोड़ी चौड़ी और ऊपर जाते हुए बारीक होती जाएंगी ताकि डिजाइन में फ्लो आए। पहले हल्की आउटलाइन बनाएं, फिर अंदर से फिल करके शेप को परफेक्ट करें। लीफ पैटर्न डिजाइन को नेचुरल और एलिगेंट लुक देता है। ये शेप अरेबिक मेहंदी को इंस्टेंटली स्टाइलिश लुक देती है। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। अगर आप किसी मेहंदी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिज़ाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। और अगर किसी डिज़ाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। स्टेप 4, अब मैं इसके ऊपर छोटी छोटी पत्तियां बनाऊंगी और साथ में खूबसूरत से डॉट्स भी लगाऊंगी। किसी ने पूछा था कि इन पत्तियों को बनाने का आसान तरीका क्या है, तो मैंने डिटेल में शॉर्ट अपलोड कर दिया है, ज़रूर देखें। स्टेप 5, अब मैं हल्के हाथों से एक लाम जैसी शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसी शेप को थोड़ा सा मोटा भी करूंगी ताकि डिज़ाइन ज़्यादा क्लियर और बोल्ड लगे। स्टेप 6, अब मैं दूसरी साइड पर भी यही शेप ड्रॉ करूंगी ताकि डिजाइन दोनों साइड्स बैलेंस्ड और परफेक्टली सिमेट्रिकल लगे। ये लाम वाली शेप अरेबिक डिजाइन को इंस्टेंटली फ्लोई और क्लासी बना देती है। स्टेप 7, अब मैं इसके दरमियान से पत्ती की तरह शेप्स बनाऊंगी जो ऊपर से मोटी और नीचे आते आते बारीक हो ताकि डिजाइन में नेचुरल फ्लो और एलिगेंस आए। पहले पत्ती की आउटलाइन हल्की बनाएं, फिर ऊपर से थोड़ा प्रेशर देकर मोटा करें। स्टेप 8, अब मैं दोनों लाम के बीच में 3 पत्तियां बनाऊंगी ताकि डिजाइन सेंटर से फिल्ड और बैलेंस्ड लगे। ये 3 पत्तियां डिजाइन को इंस्टेंटली फुलर और एलिगेंट बना देती हैं। स्टेप 9, अब मैं खाली जगहों पर डॉट्स लगाऊंगी ताकि डिजाइन भरा हुआ और कंप्लीट लगे। स्टेप 10, अब मैं अंगूठे पर 2 छोटे स्पाइरल बनाऊंगी और इन स्पाइरल्स पर छोटे छोटे डॉट्स भी लगाऊंगी ताकि अंगूठा भी डिजाइन में परफेक्टली फिल लगे। स्टेप 11, अब मैं इन दोनों स्पाइरल और डॉट्स वाले फूल को अंगूठे के नीचे दोबारा बनाऊंगी ताकि डिजाइन कंप्लीट, बैलेंस्ड और फुल लुक दे। स्टेप 12, अब मैं इसके ऊपर और नीचे 3-3 पत्तियां बनाऊंगी और बाकी खाली जगहों पर डॉट्स लगाकर डिजाइन को मजीद फुल और बैलेंस्ड करूंगी। स्टेप 13, अब मैं अंगुली के ऊपर स्पाइरल बनाऊंगी और इसी के साथ बर जैसी शेप के फूल भी बना दूंगी। स्टेप 14, अब मैं इसके गिर्द पत्ती जैसी शेप्स बनाऊंगी जो नीचे से थोड़ी चौड़ी और ऊपर जाते हुए बारीक हो ताकि डिजाइन में फ्लो और एलिगेंस आए। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें। स्टेप 15, अब मैं इसके अंदर हल्की हल्की आउटलाइन कर दूंगी ताकि डिजाइन मजीद डिटेल्ड और नीट लगे। स्टेप 16, अब मैं फूलों के दरमियान खाली जगहों पर पत्तियां बनाऊंगी और साथ डॉट्स भी लगाऊंगी। आपको ये डिजाइन कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगला डिजाइन आप कौन सा देखना चाहते हैं? हम आपके लिए हर स्टाइल ट्राई कर सकते हैं। फिंगर डिजाइन छोटे और क्यूट पैटर्न्स के लिए, फुल हैंड डिजाइन ट्रेडिशनल और इलैबोरेट लुक के लिए, अरेबिक स्टाइल एलिगेंट और फ्लोई पैटर्न्स के लिए, सिंपल डिजाइन बिगिनर्स के लिए इजी और क्विक। स्टेप 17, अब मैं फूल के नीचे लाम की शेप बनाऊंगी और दूसरी तरफ जहां ये फूल खत्म हो रहा है वहां तक साथ साथ लाइन ड्रॉ करूंगी और इस लाइन से आगे लाम की शेप क्रिएट करूंगी ताकि डिजाइन कनेक्टेड और फ्लोई लगे। स्टेप 18, अब मैं इनके दरमियान से एस की तरह की शेप बनाऊंगी जो शुरू में बारीक, दरमियान में मोटी और आखिर में दोबारा बारीक हो जाए।
स्टेप 19, अब मैं अंगुली पर तिरछी पत्तियां बनाऊंगी ताकि डिजाइन ऊपर से भी लाइवली और स्टाइलिश लगे। स्टेप 20, अब मैं छोटी उंगली से थोड़ी फासले पर स्पाइरल बनाऊंगी और इसी के साथ ब जैसी शेप का छोटा फूल भी बना दूंगी। स्टेप 21, अब मैं इसके गिर्द पत्ती जैसी शेप्स बनाऊंगी जो नीचे से थोड़ी चौड़ी और ऊपर जाते हुए बारीक हो। स्टेप 22, अब मैं इसके अंदर हल्के हाथ से आउटलाइन करूंगी। हमें कमेंट्स में अपनी पसंद बताएं ताकि हम आपके लिए अगला ट्यूटोरियल बना सके। अगर आप किसी मेहंदी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप बनवाना चाहती हैं या देखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। स्टेप 23, अब मैं इसके ऊपर लाम की शेप बनाऊंगी और साथ पत्तियां भी ऐड करूंगी। स्टेप 24, अब मैं खाली जगहों पर पत्तियां बनाऊंगी और साथ डॉट्स भी ऐड करूंगी। स्टेप 25, अब मैं इसके नीचे अंगुली की तरफ लाम की शेप बनाऊंगी और इसे थोड़ा सा गोल कर दूंगी। स्टेप 26, अब मैं लाम के साथ पत्तियां बनाऊंगी। स्टेप 27, अब मैं इसके साथ एस की तरह लंबी लाइन बनाऊंगी जो दरमियान में थोड़ी मोटी होगी। अगर आप ईद लुक के लिए कोई खास मेहंदी डिजाइन क्रिएट करवाना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। हम उसे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बनाएंगे ताकि आपका लुक खास और यूनिक हो। और अगर किसी डिजाइन का ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहती हैं तो हमें मैसेज करें। स्टेप 28, अब मैं एक स्पाइरल बनाऊंगी और इसी के ऊपर ब जैसी शेप का फूल भी क्रिएट करूंगी। स्टेप 29, अब मैं इसके ऊपर पत्तियां बनाऊंगी। स्टेप 30, अब मैं अंगुली पर 3 छोटे फूल बनाऊंगी जो स्पाइरल और ब शेप्ड होंगे। हमने ये खूबसूरत मेहंदी डिजाइन बिल्कुल आसानी से बनाया। आपको स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल ऐसा YouTube पर कहीं और नहीं मिलेगा, तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसे डिजाइन्स देख सकें। मैं आपके लिए आपके पसंदीदा डिजाइन भी बना सकती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके पसंद का डिजाइन बनाऊं, तो हमें मैसेज करें और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। दोस्तों, तो आपने देखा कि हमने कितनी आसानी से डिटेल में और स्टेप बाय स्टेप आपको ये मेहंदी डिजाइन सिखाया। और सच बताऊं, YouTube पर कहीं भी आपको ऐसा डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं मिलेगा। तो देर ना करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये ट्यूटोरियल शेयर करें ताकि वो भी आसानी से ये डिजाइन सीख सके। सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें ताकि हर नए डिजाइन का ट्यूटोरियल सबसे पहले आप देख सके। अल्लाह हाफिज।